राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिषविभागे प्रवाचकोऽहं डॉक्टर हंसराज शर्मणः। अद्य अहं शास्त्रीकक्षाया छात्राणां कृते केतकीग्रहगणितम् ई-कण्टेण्ट् माध्यमेन अध्यापयामि। अद्य अहं मध्यमाधिकारस्य महत्त्वपूर्णविषयाणाम् उपरि व्याख्यानं पूर्वं मया केतकीग्रहगणितानुसारं मध्यम सूर्यसाधनं तथा च मध्यम चन्द्रसाधनं प्रतिपादितम्। अद्य अहं तदग्रे अन्यग्रहाणां मध्यम साधनं प्रतिपादयामि। तत्रादौ अत्र चन्द्रोच्चमध्यम साधनं प्रस्तूयते। केतकीग्रहगणिते चन्द्रोच्चमध्यम साधनविषये प्रोक्तं तद्यथा। नवऋतोदनसङ्घश्चन्द्रतुङ्गं लवाध्यं खलु शररसभक्ता ध्रुवजोपेतलिप्तम्। अर्थात अहरगणं द्विधा स्थाप्य एकत्र अहरगणं नवभिर्विभज्य लवादिफलं लभेत्, अन्यत्र अहरगणं पञ्चषष्ट्यार्विभज्य कलादिफलं लभेत्। उभयोर्लब्धफलयोः संयुतिरेव अहरगणोत्पन्न चन्द्रोच्चस्य मध्यगति भवति। तदग्रे क्षेपश्चक्रहतध्रुवेण इत्यनेन चन्द्रोच्चं साध्यते। अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। दृश्यताम् शालिवाहनशकवर्षेषु षड्विंशत्यधिक-एकोनविंशतिशतेषु गतेषु चैत्रशुक्लपूर्णिमायां गतार्गणः 83,340 चन्द्रोच्चक्षेपकः 10 राशयः 27 लवः 22 लिप्तिकाः 0 विलिप्तिकाः। चन्द्रोच्चं 1 राशय 22 लवः 52 लिप्तिकाः 57 विलिप्तिकाः। चन्द्रोच्च चक्रगुणिध्रुवकः 10 राशयः 17 लवः 17 लिप्तिकाः 37 विलिप्तिकाः। चन्द्रोच्चकर्ष 0 चन्द्रोच्चरेखान्तर 0। तदा केतकीग्रहगणितीय पद्धत्या मध्यम चन्द्रोच्चं साधयेत्। दृश्यताम् अस्य साधनं प्रस्तूयते। प्रथमं तु अहरगणं श्लोकानुसारेण नवभिः विभज्यते। दृश्यताम् अत्र अहरगणं किं विद्यते? 83,340 अहरगणं नवभिर्विभज्यते। तदा किं लभ्यते? दृश्यताम् 87,400 लवः। अतः अहरगणं नवभिर्विभजनेन 87,400 लवः लभ्यते। द्वितीयस्थाने श्लोकानुसारम् अहरगणं पञ्चषष्ट्या विभज्यते। दृश्यताम् अत्र अहरगणं पञ्चषष्ट्या विभजनेन प्रथमलब्धि 67 लिप्तिका प्राप्यते। अस्य शेष 28 शेषस्तु षष्टिभिर्गुणितं। गुणनफलं किं प्राप्यते? दृश्यताम् गुणनफलं 80,1600 प्राप्यते। तदपि पञ्चषष्ट्या विभज्यते। पञ्चषष्ट्या विभजनेन किं प्राप्यते? दृश्यताम् 25 विलिप्तिकाः। अस्य शेष 55। अत्र शेषस्तु
अर्धाधिकं विद्यते अतः अर्धाधिकं रूपं ग्राह्यम् इति सूत्रानुसारेण प्राप्तविलिप्तिकासु एकमपि योज्यते। तदा षड्विंशतिविलिप्तिका जायते। अतः अत्र अहर्गणं पञ्चषष्ट्याविभजनेन क्रमशः सप्तषष्टिलिप्तिका षड्विंशतिविलिप्तिका प्राप्यते। तदग्रे श्लोकानुसारम् उभयोर्प्राप्तलब्धयोः योज्यते। योजनेन किं प्राप्यते? दृश्यताम्। अत्र सप्ताशीत्युत्तरचतुःसप्तानि लवः प्रथम लब्धि, द्वितीयस्तु सप्तषष्टिलिप्तिका षड्विंशतिविलिप्तिका। अनयो योजनेन योगफलं षड्विंशतिविलिप्तिका सप्तलिप्तिका अष्टाशीत्युत्तरचतुःशतानि लवः प्राप्यते। श्लोकानुसारं चंद्रोच्च अहर्गण उत्पन्न भवति। रास्यादिकं क्रियते तदा चतुराशय अष्टलवः सप्तलिप्तिका षड्विंशतिविलिप्तिका अहर्गणोत्पन्न चंद्रोच्च मध्यगति जायते। तदग्रे क्षेपश्चक्रहतध्रुवेण इत्यनेन अत्र क्षेपकः चक्रगुणध्रुवकः अहर्गणोत्पन्न ग्रहमध्यगतिश्च संयोज्यते। अत्र करसरेखान्तरयोः शून्यत्वात् संस्कारोऽयं नापेक्षते। दृश्यताम्। अत्र अहर्गणोत्पन्न चंद्रोच्च चतुराशय अष्टलवः सप्तलिप्तिका षड्विंशतिविलिप्तिका चक्रगुणित चंद्रोच्च ध्रुवका दशराशय सप्तदशलवः सप्तदशलिप्तिका षट्त्रिंशत्विलिप्तिका। अत्र केतकी ग्रहगणितीय चंद्रोच्च क्षेपका किं विद्यते? दृश्यताम्। दशराशयः सप्तविंशतिलवः द्वाविंशतिलिप्तिका शून्यविलिप्तिका। एतेषां योगफलं क्रियते तदा किं प्राप्यते? दृश्यताम्। अनयो योगफलेन एक राशि द्वाविंशतिलवः सप्तचत्वारिंशत्लिप्तिका द्विविलिप्तिका प्राप्यते। इत्यनेन केतकी ग्रहगणितीय चंद्रोच्च एक राशि द्वाविंशतिलवः सप्तचत्वारिंशत्लिप्तिका द्वौ विलिप्तिका जायते। अत्र छात्राणां सम्यक् अवबोधनाय हिंदी माध्यमेन अपि अध्यापयामि अहम्। तो छात्रों की सरलता के लिए मैं हिंदी माध्यम में भी आपको चंद्रोच्च साधन साधित करवा रहा हूँ। देखिए, केतकी ग्रहगणित में चंद्रोच्च साधन के लिए लिखा हुआ है कि नवऋत दिन संघस चंद्रतुंगम लवाध्यम खलु शररस भक्त ध्रुवजो पेतलिप्तम। अर्थात नवऋत 9 से विभाजित करें दिन संग यानी अहर्गण को 9 से विभाजित करें और क्या प्राप्त करें? लवाध्यम अंशादि फल प्राप्त करें। दूसरी जगह बता रहे हैं कि सर रस भक्त, सर यानी 5 और रस यानी 6, तो अंकानाम वामतो गति सूत्र के अनुसार 65। तो अहर्गण को दूसरी जगह 65 से विभाजित करें और क्या प्राप्त करें? लिप्तम कलादि फल प्राप्त करें।
और पे तो इन दोनों जो लब्धियां हैं, एक तो अरगण में 9 का भाग दिया, अंशादि लब्धि प्राप्त करी, और दूसरी बार हमने अरगण में 65 का भाग दिया तो कलादि लब्धि प्राप्त करी। तो दोनों लब्धियों का योग करें। योग करने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो चंद्रोच्च होगा, अंशादि। उसके आगे उसको हम रास्यादि भी करते हैं। इस प्रकार से अहरण को 2 स्थानों पे रखेंगे। एक जगह अहरण को 9 से विभाजित करके अंशादि फल प्राप्त करेंगे, और दूसरी जगह अहरगण को 65 से विभाजित करके कलादि फल प्राप्त करेंगे, और दोनों प्राप्त भागफलों को जोड़ने पर अहरगण उत्पन्न चंद्रोच्च की मध्य गति होगी। फिर उसके आगे क्षेपश्चक्र ध्रुवेण इस श्लोक के अनुसार मध्यम चंद्रोच्च का साधन करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण है। सालिवान शक वर्ष 1926 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, केतकी की गतारगण है 4383, चंद्रोच्च क्षेपक है 10 राशि, 27 अंश, 22 कला और 0 विकला। चंद्रोच्च 1 राशि, 22 अंश, 52 कला और 56 विकला। चंद्रोच्च चक्र गुणित ध्रुवक हैं 10 राशि, 17 अंश, 17 कला और 36 विकला। चंद्रोच्च कर्ष है 0 और चंद्रोच्च रेखांतर है 0। तो इस प्रकार से इसका केतकी पद्धति के अनुसार मध्यम चंद्रोच्च का साधन करना है। तो देखिए उक्त उदाहरण में अरगण है 4383, तो श्लोक के अनुसार नवरित दिन संघ है, यानी अरगण को 9 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 4383 में 9 का भाग दिया तो भागफल अपने को प्राप्त हुआ 427 अंश। नीचे 0 जो है वो शेष है, तो आगे भाग की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से अरगण में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ है वो केवल 487 अंश हुआ है। अब दूसरे स्थान पे अरगण को 65 से विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अरगण को 65 से विभाजित करने पर जो प्रथम भागफल प्राप्त हुआ है वो है 67 कला। इसका जो शेष रहा है 28। इस शेष को 60 से गुणा किया तो गुणनफल प्राप्त हुआ 1680। फिर इसमें 65 का भाग दिया तो 65 का भाग देने पर 25 विकला प्राप्त हुई। अब इसका शेष रहता है 55, जो कि 65 से आधे से अधिक है। तो अर्धाधिकम रूपम ग्राह्य इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो भागफल 25 विकला प्राप्त हुई थी उसमें एक और जोड़ देंगे तो 26 विकला हो गई। तो इस प्रकार से दूसरी जगह जो अरगण रखा हुआ था उसमें 65 का भाग देने पर हमें क्रमशः जो भागफल प्राप्त हुआ है वो 67 कला और 26 विकला। अब श्लोक के अनुसार दोनों भागफल, यानी एक बार तो अरगण में अपन ने 9 का भाग देकर के अंशादि भागफल प्राप्त किया था, और दूसरी जगह अरगण में हमने 65 का भाग दे करके कलादि भागफल प्राप्त किया था। तो दोनों भागफलों का योग करते हैं। तो देखिए 487 अंश, 0 कला और 0 विकला जो प्रथम भागफल है, उसमें द्वितीय जो भागफल है 67 कला और 26 विकला, इसको जोड़ दिया। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हुआ है वो है 488 अंश, 7 कला और 26 विकला। इसको रास्यादि करते हैं तो रास्यादि करने पर 4 राशि, 8 अंश, 7 कला और 26 विकला प्राप्त हुई। यह अरगणोत्पन्न चंद्रोच्च हुआ। अब आगे
क्षेपश्चक्र ध्रुवेण, इसके अनुसार केतकी ग्रहगणितीय चंद्रोच्च क्षेपक चक्रगुणित ध्रुवक अर्गणोत्पन्न चंद्रोच्च करस संस्कार और रेखांतर संस्कार शून्य होने के कारण यहाँ पर इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अर्गणोत्पन्न चंद्र 4 राशि 8 अंश 7 कला और 26 विकला है। चक्रगुणित चंद्रोच्च ध्रुवांक है 10 राशि 17 अंश 17 कला और 36 विकला। केतकी ग्रह गणितीय चंद्रोच्च क्षेपक हैं 10 राशि 27 अंश 22 कला और 0 विकला। इनका योगफल देखते हैं तो योगफल 1 राशि 22 अंश 47 कला और 2 विकला प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से केतकी ग्रह गणित की पद्धति के अनुसार जो चंद्रोच्च प्राप्त हुआ है वो 1 राशि 22 अंश 47 कला और 2 विकला है। अब आगे केतकी ग्रह गणित के अनुसार मध्यम राहु साधन प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए केतकी ग्रह गणित में मध्यम राहु साधन के विषय में लिखा हुआ है नव कुभीररिवेदै गस्र संघाद्विधाप्ता फललव कलिकैक्यं स्यादगुश्चक्र शुद्ध। अर्थात अहर्गणम द्विधा स्थाप्य एकत्र एकोनविंशत्या विभज्य लवादिफलं लभेत्। अन्यत्र षट्चत्वारिंशता भक्तो लब्धं कलादिकम्। अनयोर्योगफलं 12 राशिभ्यो विशोध्यते तदा जनितं शेषं राश्यादि अर्गणोत्पन्न मध्यम राहुगतिर्भवति। क्षेपश्चक्रहत ध्रुवेण इत्यनेन केतकी ग्रहगणितीय मध्यम राहो साध्यते। अत्र उद्धरणं विद्यते दृश्यताम् शालिवाहन शकवर्षेषु षड्विंशत्याधिक एकोनविंशतिशतेषु गतेषु चैत्रशुक्लपूर्णिमास्यां गताहर्गण 83 त्रिचत्वारिंशत्शतानि राहो क्षेपकः नवराशयः सप्तविंशतिलवः 37 लिप्तिका 0 विलिप्तिकः राहो ध्रुवकः 11 राशय 22 13 लिप्तिका 58 विलिप्तिकः चक्रगुणित राहो ध्रुवकः 10 राशयः 13 23 लिप्तिका 48 विलिप्तिका राहो कर्ष 0 राहो रेखांतर 0 तदा केतकी ग्रहगणितीय पद्धत्या मध्यम राहो साधनं क्रियते। अत्र उदाहरणानुसारेण दृश्यताम् अत्र अर्गणं 83 विद्यते। श्लोकगणम् एकत्र एकोनविंशत्या विभज्यते। तो अत्र हरगणं विद्यते 83 तदा एकोनविंशत्या विभज्यते तदा किं लभ्यते दृश्यताम् 63 लवः प्राप्यते। अस्य शेषः 13 ताभिः षष्टिभिर्गुणितं तदा गुणनफलं किं प्राप्यते दृश्यताम् 80 तदपि एकोनविंशत्या विभज्यते
एकोनविंशत्या विभजनेन किं प्राप्यते दृश्यताम् एकचत्वारिंशत् लिप्तिकः। अस्य शेषः एक षष्टिभिः गुणितं तदा षष्टिः पुनः एकोनविंशत्या विभज्यते तदा त्रिविलिप्तिकः प्राप्यते। अतः अहर्गणम् एकोनविंशत्या विभजनेन क्रमशः लब्धिः 30+200 लवः एकचत्वारिंशत् लिप्तिका त्रयविलिप्तिका प्राप्यते। तदग्रे श्लोकानुसारम् अहर्गणं 40 विभज्यते। अहर्गणं 40 विभजनेन किं प्राप्यते दृश्यताम् 95 लिप्तिकः। अस्य शेषः 13। शेषस्तु षष्टिभिर्गुणितं तदा गुणनफलं किं प्राप्यते दृश्यताम्। अत्र गुणनफलम् 80-700 विद्यते। तभी 50 विभजनेन क्षम्यतां 40 विभजनेन किं प्राप्यते 16 विलिप्तिकः। अत्र शेषः 44। अत्र शेषस्तु अर्धाधिकं विद्यते। अतः अर्धाधिकं रूपं ग्राह्यम् इति सूत्रानुसारेण अत्र प्राप्तविलिप्तिकासु एकं योज्यते। अतः अत्र अहर्गणं 40 विभजनेन क्रमशः लब्धिः 95 लिप्तिकः 17 विलिप्तिका प्राप्यते। तदग्रे उभयोर्लब्धफलयोः योगं क्रियते। दृश्यताम् अत्र 30+200 लवः एकचत्वारिंशत् लिप्तिका 0 विलिप्तिका प्रथमलब्धिः। द्वितीयलब्धिः 0 लवः 95 लिप्तिका 17 विलिप्तिका। अनयो योगफलं क्रियते तदा 32+200 लवः 16 लिप्तिका 20 विलिप्तिकः प्राप्यते। उभयो योगफलं श्लोकानुसारेण चक्रात् विशोध्यते। दृश्यतां चक्रात् विशोधनेन किं प्राप्यते चतुराशयः 7 लवः 43 लिप्तिका 40 विलिप्तिका। अयमेव अहर्गुणोत्पन्नराहुः जायते। तदग्रे क्षेपास् चक्रहतध्रुवेण इत्यनेन अत्र क्षेपका चक्रगुणिध्रुवकः अहर्गुणोत्पन्नग्रहमध्यगतिश्च संयोज्यते। अत्र कर्षरेखान्तरयोः शून्यत्वात् संस्कारोऽयं नापेक्षते। अत्र अहर्गुणोत्पन्नराहोर्मध्यगति चतुराशय 7 लवः 43 लिप्तिका 40 विलिप्तिकः। चक्रगुणितराहो ध्रुवका 10 राशय 13 लवः 23 लिप्तिकः 48 विलिप्तिकः। राहो क्षेपका किम् अत्र दृश्यतां नवराशय 27 लवः 37 लिप्तिका 0 विलिप्तिका। एतेषां योगफलं क्रियते तदा किं प्राप्यते दृश्यताम्। शून्यराशय 18 लवः 44 लिप्तिका 28 विलिप्तिका। अतो केतकी ग्रहगणितीय मध्यम राहो राश्यादि शून्यराशय 18 लवः 44 लिप्तिका 28 विलिप्तिका जायते। तो मध्यम राहु साधन के विषय में केतकी में कहा गया है नवकुभी अरिवेदई
घस्त्र संघात द्विधाप्तात् फललव कलिगिक्यम शादघोष चक्र शुद्ध। अर्थात नव नौ कुभी पृथ्वी एक अंकानाम वामतो गति, इस सूत्र के अनुसार 19 यानी अरगण को 19 से विभाजित करें। अरिवेदई अरि शत्रु षट वेद यानी 4 अर्थात 46 यानी कि अरगण को एक जगह 19 से विभाजित करें और दूसरी जगह 46 से विभाजित करें। विभाजित करने पर जो लब्धि प्राप्त होगी तो 1919 से विभाजित करने पर अंशादी लब्धि प्राप्त होगी और 46 से विभाजित करने पर कलादि लब्धि प्राप्त होगी। तो दोनों भागफलों का जोड़ करके जो योगफल आएगा उसको चक्र यानी 12 में से शुद्ध करें, 12 राशियों में से। तो शुद्ध करने पर जो प्राप्त होगा वो अरगण उत्पन्न राहु होगा। इस प्रकार से अरगण को 2 स्थानों पर रखें, एक स्थान पर 19 का भाग दें और अंशादी फल प्राप्त करें और दूसरी जगह 46 का भाग दे करके कलादि फल प्राप्त करें। दोनों योगफलों को 12 राशियों में से शुद्ध करें, जो शेष होगा वो अरगण उत्पन्न मध्यम राहु की गति होगी। और क्षेपस चक्र ध्रुवेणा इसके अनुसार केतकी ग्रहगणित के मध्यम राहु का साधन करेंगे। तो उदाहरण है सालिवान शक वर्ष 1926 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा गतारगण 4383 राहु क्षेपक हैं 9 राशि 27 अंश 37 कला और 0 विकला। राहु ध्रुवांक है 11 राशि 22 अंश 13 कला और 58 विकला। चक्र गुणित राहु ध्रुवांक हैं 10 राशि 13 अंश 23 कला और 48 विकला। राहु वर्ष रेखांतर दोनों ही शून्य हैं। केतकी ग्रहगणित के अनुसार अब इसका मध्यम राहु साधन करना है। तो देखिए अरगण 4383 इसमें श्लोक के अनुसार नवकुभी यानी 19 का भाग दिया। तो 19 का भाग देने पर जो प्रथम भागफल प्राप्त हुआ वो है 230 अंश, शेष रहा 13। शेष को 60 से गुणा किया, 60 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ 780। इस गुणनफल में फिर 19 का भाग दिया, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ वह 41 कला, शेष रहा 1 को 60 से गुणा किया तो गुणनफल 60 ही होगा। तो 60 में फिर 19 का भाग दिया तो भागफल प्राप्त हुआ 3 विकला। तो इस प्रकार से अरगण में 19 का भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हुई वो क्रमशः 230 अंश 41 कला और 3 विकला। इसके बाद दूसरे स्थान पे अरगण में 46 का भाग देते हैं। तो 46 का भाग देने पर जो प्रथम भागफल प्राप्त हुआ वो है 95 कला, इसका शेष रहा 13। शेष को 60 से गुणा किया तो गुणनफल प्राप्त हुआ 780। फिर गुणनफल में 46 का भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त हुआ 16 विकला। अब यहाँ पर जो शेष है 44, ये आधे से अधिक है, अतः आर्धाधिकम रूपम ग्राही सूत्र के अनुसार जो यहाँ पर 16 विकला प्राप्त हुई थी उसमें 1 विकला और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अरगण में 46 का भाग देने पर क्रमशः भागफल 95 कला और 17 विकला प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। तो जो दोनों भागफल हैं, एक जगह अरगण में 19 का भाग दिया तो भागफल प्राप्त हुआ था में 230 अंश 41 कला और 0 विकला, और दूसरी जगह जब हमने अरगण में 46 का भाग दिया था तो भागफल प्राप्त हुआ था 95 कला और 17 विकला। तो दोनों भागफलों का योग करते हैं।
योग करने पर 232 अंश, 16 कला और 20 विकला प्राप्त हुई। दोनों योगफलों को चक्र में से शुद्ध करते हैं, यानी 12 राशियों में से शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने पर देखिए क्या शेष रहता है। 4 राशि, 7 अंश, 43 कला और 40 विकला। तो 4 राशि, 7 अंश, 43 कला और 40 विकला, ये अर्गुणोत्पन्न राहु हुआ। अब क्षेपस चक्र ध्रुवेण, इसके अनुसार केत की ग्रह गणित की राहु के क्षेपक, चक्र गणित राहु के ध्रुवांक, अर्गुणोत्पन्न राहु, करस और रेखांतर यहाँ पर शून्य है, इसलिए इसकी संस्कार की अपेक्षा नहीं है। तो इन तीनों का यानी कि क्षेपक, चक्रगणित ध्रुवांक और अर्गुणोत्पन्न राहु, इनका योग करते हैं। तो देखिए अर्गुणोत्पन्न राहु यहाँ पर है 4 राशि, 7 अंश, 43 कला और 40 विकला। चक्रगुणित राहु ध्रुवांक है 10 राशि, 13 अंश, 23 कला और 48 विकला। राहु क्षेपक है 9 राशि, 27 अंश, 37 कला और 0 विकला। इनका योग करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। 0 राशि, 18 अंश, 44 कला और 28 विकला। तो इस प्रकार के केत की ग्रह गणित के अनुसार यहाँ जो मध्यम राहु प्राप्त हुआ है वो 0 राशि, 18 अंश, 44 कला और 28 विकला है।